हाँ प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो प्रभु जी कुछ बताना है। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी अभी एक दो दिन पहले एक दीदी ने कहा था कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ भी इस तरीके के भाव रहते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रभु जी उनके मन में हाँ। ये संशय चल रहा था प्रभु जी। हम्म। तो तो उसमें मुझे बताना था प्रभु जी, सभी को ग्रुप के अंदर जितने भी भाई और बहन हैं। हाँ, तो प्रभु जी वो मैं ये बताना था सभी को कि हम जो भी सोचते हैं जैसे भी हमारे भाव होते हैं वो सब प्रभु जी को पता ही चलते हैं। और अगर हम किसी भी तरीके से किसी भी भाव से प्रभु जी को पुकारते हैं तो वो पुकार प्रभु जी तक जाती है। और किसी को अगर इसमें संशय है तो वो अपने मुक्ति के मार्ग को अवरुद्ध ना करें। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और प्रभु जी ये तो आपको पता ही है और मुझे भी पता है जो घटना घटी प्रभु जी आज। मतलब क्या हुआ? प्रभु जी मैंने आपको याद किया था और बहुत मतलब तीव्र इच्छा हो रही थी प्रभु जी, पुकारा था मैंने लेकिन बोला नहीं। तो वो प्रभु जी आज जो है वो पूरा हुआ। मतलब कब याद किया था? प्रभु जी ये तो कल शाम भी ये ख्याल आ रहा था और आज सुबह भी आया। मतलब क्या ख्याल आया था? प्रभु जी दर्शन की इच्छा हो रही थी लेकिन मैंने बोला नहीं कि आपके दर्शन चाहिए। बस खाली ऐसे ही भाव से प्रभु जी आपको याद किया और वो आप तक पहुंची पुकार प्रभु जी और आपने जो है दर्शन दिए। तो हमने दर्शन दे दिया ऐसा? जी प्रभु जी। तो मतलब दिव्य देह से दर्शन में आए थे, सपने में आए थे, या कैसे हुआ? प्रभु जी आप तो हर जगह प्रकट हैं प्रभु जी। तो सपने की तो कोई बात ही नहीं है प्रभु जी, और सपने में क्या देखना है प्रभु जी जब हकीकत में ही आप सर्वत्र हो। तो सपना तो प्रभु जी झूठे ही है। तो फिर कैसे हुआ दर्शन? अद्भुत था प्रभु जी। तो मतलब क्या पहना था? प्रभु जी थोड़ी सी कुछ ही दिनों से थोड़ी सी अंदर से जो है स्थिति थोड़ी बिगड़ रही थी प्रभु जी। तो पता नहीं कैसे, और होश में भी प्रभु जी, बेहोशी में नहीं था ये। हाँ हाँ। लेकिन अंदर से प्रभु जी थोड़ा सा जो है सोए थे, जो आप कहते हैं कि सोए थे, विचलित होना ही सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसी हाँ स्थिति हाँ। प्रभु जी बननी, ये स्थिति बननी थी और मैं परेशान हो रहा था प्रभु जी अंदर से। तो मैंने फिर हम्म। आपको जो है प्रभु जी याद किया और आपने उस समस्या का समाधान किया। तो आपने हमें मैसेज किया था? नहीं प्रभु जी कुछ नहीं किया था। तो आपने ऐसा भीतर से सोचा था कि हम आपको दर्शन दे, ऐसा? जी प्रभु जी ऐसा ही। फिर क्या हुआ? प्रभु जी दर्शन हो गए। तो वो दर्शन कैसे हुए? अद्भुत दर्शन थे प्रभु जी। जो एक भारीपन चल रहा था अंदर अ, अस्तित्वगत रूप से प्रभु जी। तो वो दर्शन के बाद में प्रभु जी बहुत अंदर से आनंद की स्थिति हुई और एकदम बैलून की तरह प्रभु जी, जैसे वो हल्का होता है तो उसी तरीके से आनंद की अनुभूति हो रही है। चलो, अच्छी बात है। तो आपके संकल्प पूरे हो गए, यानी शुभ संकल्प पूरे होते हैं, ऐसा? बिल्कुल प्रभु जी, इसमें कोई संशय नहीं है। और प्रभु जी मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, वो सभी को हम्म। सुननी चाहिए। वो ये है कि हमारे अ, सारे ही गुण और अवगुण प्रभु जी को पता रहते हैं। लेकिन प्रभु जी हमारे अवगुणों को जो है इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे अवगुणों को बताएंगे तो ग्रुप के अंदर कोई भी नहीं रुकेगा, सारे ही चले जाएंगे। इसलिए प्रभु जी बार बार कहते हैं कि होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। लेकिन हम अपने गुणों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। और यही वजह है कि प्रभु जी बस गुणों से याद किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। भाव मेरे यही भाव थे प्रभु जी, बहुत एक पुकार थी प्रभु जी अंदर से कि मुझे बोलना नहीं है, कि प्रभु जी आप दर्शन दो। जैसे अजय भैया ने कहा था कि प्रभु जी आपके दर्शनों की अभिलाषा है, तो वो मैंने शब्दों में व्यक्त नहीं किया उसको प्रभु जी, बस भाव किया था। हाँ जी। तो भीतर से जो होता है ना, वो भी सारा बात हो जाता है। तो शुभ संकल्प पूर्ण होते हैं, तो बराबर है। और कुछ कहना चाहोगे? अभी तो प्रभु जी अब कहने को बचा ही नहीं है कुछ। प्रभु जी जो मौन प्रार्थना थी वो स्वीकार करी आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ जी। तो
ये हमारे गुरुजी सारा कुछ जानते हैं। ठीक है। जी प्रभु।